99% ट्रेडर मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, लेकिन 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो मूविंग एवरेज का यूज नहीं जानते। आज की इस वीडियो के बाद आप मूविंग एवरेज को इंडिकेटर नहीं, ट्रेडिंग वेपन की तरह यूज करेंगे। मूविंग एवरेज एक्चुअली है क्या? सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, मूविंग एवरेज कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता है। मूविंग एवरेज का सिर्फ एक काम होता है, वो प्राइस का एवरेज दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, लास्ट 20 कैंडल का एवरेज इक्वल टू 20 EMA, जिसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। लास्ट 50 कैंडल का एवरेज इक्वल टू 50 SMA, जिसे सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं। प्राइस कहां से आया और किस डायरेक्शन को मूव कर रहा है, ये बताता है मूविंग एवरेज। रिटेल सबसे बड़ा मिस्टेक ये करते हैं कि मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ के यूज करते हैं, जबकि वो डायनामिक जोन होता है, एग्जैक्ट कोई लाइन नहीं होता। अब हम लोग चार्ट पे मूविंग एवरेज को समझते हैं। मूविंग एवरेज दो प्रकार का होता है, एक होता है SMA, जिसे सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं। सेकंड होता है EMA, जिसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। SMA स्लो रिस्पॉन्स करता है और लॉन्ग टर्म के ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज बेस्ट होता है। सेकंड EMA फास्ट रिस्पॉन्स करता है। ये इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए पावरफुल यूज माना जाता है इसका यूज। अगर आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो तो EMA आपके लिए बेस्ट होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या कोई स्टॉक या एसेट में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप SMA को यूज कीजिए। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मूविंग एवरेज होता है 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA। ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हम लोग मूविंग एवरेज का रियल यूज को समझते हैं। फर्स्ट, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। उससे पहले ये लाइन को समझते हैं। ये येलो लाइन है, ये 20 EMA का लाइन है, और ये जो व्हाइट लाइन है ये 50 EMA का लाइन है। ये 20 और 50 EMA क्या होता है? 20 मतलब 20 पिछले 20 कैंडल का लाइन का ये एवरेज होता है, और ये जो 50 EMA है ये होता है पिछला 50 जो कैंडल है उसका एवरेज का लाइन होता है। अगर प्राइस ये मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसे हम लोग अप ट्रेंड मानते हैं। अगर प्राइस EMA के नीचे है तो इसे हम लोग डाउन ट्रेंड मानते हैं। अब 20 EMA और 50 EMA को साथ में मिला के ट्रेड कैसे लो वो समझते हैं। जब प्राइस 20 EMA 50 EMA को क्रॉस करके ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद जब वो पुल बैक करके वापस 50 EMA के आसपास आए तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। उससे पहले यहाँ पे कोई पैटर्न दिखना चाहिए, अच्छा पैटर्न दिखे या प्राइस एक्शन दिखे, उसके बाद हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक अच्छा पैटर्न है, एक हैमर बना, हैमर के बाद ये 50 पीरियड्स के ऊपर गया, उसके बाद बढ़ गया, उसके बाद फिर वापस पुल बैक होके यहाँ आया। यहाँ भी एक छोटा हैमर बना हुआ और ये एक पुलिस इनगल्फिंग पैटर्न भी बना है और 50 EMA के पास है, तो यहाँ भी एक बाई अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से हम यदि बाई करते हैं तो देखिए काफी अच्छा मूव आया। उसी तरह डाउन ट्रेंड में जब प्राइस डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ गिर रहा है, वहाँ पे जब 20 EMA 50 EMA को क्रॉस करके नीचे आए तो यहाँ पे हमें सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। थोड़ा नीचे आया, उसके बाद वापस ये इसके 50 EMA के आसपास है। यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखा, ये देखिए बेयरिश इनगल्फिंग, यहाँ पे एक ट्रेड बना, उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से नीचे। फिर यहाँ पे एक रेंज बना के प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है, सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो यहाँ पे अब देखिए कोई अच्छा प्राइस एक्शन दिखे तो वहाँ ट्रेड लेना है हमें। तो ये देखिए यहाँ पे एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है और ये एक रेंज बना रहा है। यहाँ पे ये रेंज को ये ब्रेक किया तो यहाँ से हमें सेल का अपॉर्चुनिटी देना है। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से फिर नीचे। तो इस तरह हम लोग को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए इसे यूज करना है। मूविंग एवरेज का यूज एंट्री के लिए नहीं, एग्जिट के लिए भी काफी पावरफुल माना जाता है। एग्जिट के लिए भी इसे बहुत यूज करते हैं। जब आप अप ट्रेंड में बाइंग में है, अप ट्रेंड में है, आपने एंट्री लिया, आपका बाइंग का एंट्री है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 50 EMA के नीचे। जब तक ये 50 EMA के ऊपर है तब तक आप ट्रेड में बने रहे। यहाँ देखिए 50 EMA के नीचे क्लोज दे दिया, प्रॉपर क्लोज होना चाहिए 50 EMA के नीचे। यहाँ पे देखिए प्रॉपर क्लोजिंग मिला आपको 50 EMA के नीचे, यहाँ पे आप एग्जिट कर लीजिए। यहाँ पे आप वेट मत करिए, अदरवाइज क्या है कि आपका प्रॉफिट जो आपने यहाँ से इधर तक का जो प्रॉफिट किया था वो आपका लॉस में बदल जाएगा। आपका यहाँ प्रॉफिट होगी, आप निकल जाइए।
जैसे यहाँ पे आपने सेलिंग का ट्रेड लिया तो यह तब तक बने रहे जब तक आपका 50 EMA के ऊपर प्राइस क्लोज ना हो। यहाँ पे आपका 50 EMA के नीचे है, यहाँ तक आपने अच्छा प्रॉफिट किया, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ जाके ये क्लोज दिया तो यहाँ पे आपका एसएल होगी, आप मार्केट से निकल जाइए। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए मार्केट में आप लड़ाई मत कीजिए, मार्केट से निकल जाइए, अदरवाइज आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हो गया मूविंग एवरेज को कब यूज करना है। अब जानते हैं मूविंग एवरेज को यूज कब नहीं करना है। साइडवेज मार्केट में मूविंग एवरेज को यूज नहीं करना है। जब ये आप यूज कीजिएगा तो यहाँ देखिए एक साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे मार्केट प्राइस कहीं नहीं जा रहा, एक रेंज में फंसा हुआ। यहाँ जब आप यूज कीजिएगा, सपोज यहाँ पे अपना ट्रेड लिया, यहाँ देखिए आपका स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ ट्रेड लिया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ स्टॉप लॉस आपका कट गया, यहाँ आपने बाई किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ आपने सेल किया, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो ये जब रेंज में रहेगा तो आप बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आप लॉस करते रहेंगे। तो मूविंग एवरेज को साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट में यूज नहीं करना है, उसे ट्रेंड में यूज करना है। या तो आप ट्रेंड में हो या तो डाउन ट्रेंड में हो, तब मूविंग एवरेज को यूज कीजिए। साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट में से यूज नहीं करना है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, जब वॉल्यूम लो हो, जब वॉल्यूम एकदम कम हो, उस समय मूविंग एवरेज को यूज नहीं करना है। थर्ड, न्यूज के समय, कुछ न्यूज आने वाला हो या बजट हो या आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी हो या कुछ वर्ल्ड वार या कोई ग्लोबल कोई प्रॉब्लम हो, उस समय आपको मूविंग एवरेज को यूज नहीं करना है। क्योंकि आप यदि बाई का ट्रेड ले रहे, कोई बैड न्यूज हो गया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। या आप डाउन ट्रेंड में कोई सेलिंग का पोजीशन बना के रखे, कोई गुड न्यूज आ गया तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लॉस करते रहेंगे। सिर्फ मूविंग एवरेज यूज करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिर्फ स्टीयरिंग से गाड़ी चलाना। फाइनल समरी ये है, मूविंग एवरेज इंडिकेटर नहीं, ट्रेंड फिल्टर करता है। एंट्री से ज्यादा ट्रेड अवॉइड करना सिखाता है, लॉस को कम करता है और पेशेंस रखना सिखाता है। अगर आप मूविंग एवरेज को समझ गए तो मार्केट आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए मूविंग एवरेज समझ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।